वीवो ने यहाँ पे दो फोन्स लॉन्च करे, वीवो का X90 और X90 Pro। लेकिन पता है दोनों फोन ही काफी सिमिलर और पर्सनली जो फोन मेरे को काफी अच्छा लगा ना वो था वीवो का X90, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन काफी सही है। मतलब इसकी प्राइसिंग की बात कर तो 59,999 लगभग 60,000 रुपीज है 8GB रैम 256GB वाले मॉडल की। लेकिन हमें पता है बैंक ऑफर डिस्काउंट मिलता है और वीवो के फोन जब ऑफलाइन में प्लेस किए जाते हैं तब ऑब्वियसली आप काफी बेटर डील यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और उस चक्कर में अगर ये फोन अगर 60,000 रुपीज से कम में मिले तो काफी सही चॉइस नहीं बना सकता। मतलब कि ओवरऑल बात करें वीवो X90 Pro X90 काफी सिमिलर फोन है, लेकिन डेफिनेटली अपने कैमरा और अदर फीचर्स के कारण X90 Pro आगे निकल जाता है। लेकिन X90 की खास बात है कि ये फोन भी कहीं कम नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरास में बात करें। इस फोन में देखा जाए तो पीछे की तरफ आपको मेन कैमरा है 58 मेगापिक्सल का Sony IMX866 सेंसर। ये सेंसर काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया वीवो ने और कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर करी है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 50 mm पर 2x पोर्ट्रेट लेंस उन्होंने डाला है, वो भी 12 मेगापिक्सल सेंसर के साथ। यहाँ पे आपको लेजर ऑटो फोकस है, जो वीवो की V2 चिप आती है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो जीस की जो टी स्टार कोटिंग आती है लेंसेज के अंदर वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि जीस के ऑप्टिक्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, और ओवरऑल कैमरे का हार्डवेयर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेन बात आती है कि इस फोन के जो कैमरास की जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पे आपको कैसी देखने को मिलेगी। देखो मेन कैमरा से बात करो तो नॉर्मल इमेजेस काफी अच्छी आती है। इवन यहाँ पे अगर आप पोर्ट्रेट लेंस का यूज करके अगर आप 2x में पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स लेते हैं वो भी आपको काफी सॉलिड देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा तो जीस के जो इफेक्ट्स होते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर वो उन्होंने डाले, लगभग 6 इफेक्ट्स उन्होंने डाले, जैसे कि सिनेमैटिक पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट लाइटिंग। अलग अलग इफेक्ट्स है जो जीस के जो लेंसेज होते हैं उनको मिमिक करते हैं और जो लेंस फ्लेयर होता है वो भी अलग से ऐड करते हैं। उनके हिसाब से जो इमेजेस की क्वालिटी वो काफी सही देखने को मिलती है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी जो इमेजेस है वो काफी सॉलिड आपको देखने को मिलती है, इवन काफी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन के अंदर भी। और बात करें जो यहाँ पे लो लाइट के अंदर भी अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो वो भी आपको काफी सॉलिड देखने को मिलेगी यहाँ पे, यानी कि लो लाइट में अगर आपको पोर्ट्रेट या नाइट शॉट्स लेने हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से ले सकता है। इसके साथ ही जो V2 चिप इन्होंने इंप्लीमेंट करी है बेसिकली वो भी फोटोग्राफी और वीडियो के अंदर हेल्प करती है, HDR की प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, और जो लो लाइट के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्ड करना है ना वहां पे वो V2 चिप मदद करती है। इसके साथ ही जो स्किन टोन्स है, जो कलर्स है और जो लो लाइट के अंदर डिटेल्स आती है ना वो काफी इंप्रेसिव लगी फॉर ए फोन जिसकी कीमत 60,000 रुपीज से कम हो रही है यहाँ पे। तो देखा तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इमेजेस की क्वालिटी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इवन किसको अगर लो लाइट या नाइट में अगर वीडियो भी रिकॉर्ड करना है ना तो वो भी काफी अच्छा और एक स्टेबल वीडियो यहाँ पे बना सकता है, और इवन पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन उन्होंने यहाँ दे रखा है। इसके साथ ही वीडियो क्वालिटी यहाँ पे 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है और यहाँ पे आप HDR 10+ में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी कलर सेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। नॉर्मली जो कलर्स थे इस फोन के साथ वो थोड़े से यहाँ पे ज्यादा पॉप आउट कर रहे थे। अगर आपको ज्यादा पॉप आउट वाले कलर पसंद नहीं है तो जीस की एक स्पेशल कलर प्रोफाइल दे रखी जिससे कलर साइंस पूरे फोन की चेंज हो जाती है, जिसके बाद आपको नेचुरल कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो किसी अगर एरिया में है जहाँ पे काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर है और उनको और ज्यादा वाइब्रेंट नहीं करना तो जीस की जो नेचुरल कलर प्रोफाइल होती है ना वो यहाँ पे मदद करती है। इसके साथ ही सेल्फी में बात करें 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। मेरे को मेन कैमरा से सेल्फीज ठीक ठाक लगी, हालांकि मेन कैमरा में अभी भी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ नहीं दिया है। इसका जो फीडबैक है वो भी हमने कंपनी को दिया था। इसके साथ ही HDR 10+ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉल्बी विजन में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है जो इसके अपर सेगमेंट का जो मॉडल आता है X90 Pro Plus उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। लेकिन पता है मेन बात यहाँ पर क्या है कि डॉल्बी विजन का जो सपोर्टिव आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में MediaTek Dimensity दिया गया है। देखो Dimensity यहाँ पे 9200 है, 4nm की टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ओवरऑल काफी सॉलिड प्रोसेसर है और मेरी नजर में तो काफी अंडररेटेड प्रोसेसर है। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है और ओवरऑल एक काफी बैलेंस प्रोसेसर MediaTek ने यहाँ पे निकाला है। लेकिन एक बात है कि अगर मैं इसे स्नैपड्रैगन से कंपेयर करूं तो ये 8 Gen 2 के हल्का सा नीचे यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो काफी सही देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर आपको एक Cortex X3 के आर्किटेक्चर का कोर देखने को मिलेगा, 3 Cortex A715 के कोर से और 4 Cortex A510 के कोर्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बात करें तो काफी सही प्रोसेसर यहाँ पर डाला है और प्लस हीटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए वेपर चेंबर कूलिंग को भी इंप्लीमेंट किया गया है, जिस कारण से हीटिंग वगैरह कंट्रोल की जा सके। लेकिन वही बात कर रैम और स्टोरेज की तो 8GB 12GB रैम ऑप्शन में आता है और जो रैम है LPDDR5X है और जो स्टोरेज है वो भी UFS 4.0 देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर आप इसे परफॉर्मेंस साइड से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर कोई कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.78 इंच का डिस्प्ले, देखो ये FHD प्लस पैनल कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये 2800x1260 यहाँ पे BOE का Q9 OLED डिस्प्ले इन्होंने यूज किया, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है,
पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स की और जो PWM डिमिंग होती है ना वो है 2160 हर्ट्ज की। देखा जाए तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी सॉलिड है, कलर्स वगैरह काफी सही है, डिस्प्ले में तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी। लेकिन ये कोई LTPO स्क्रीन नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है जिससे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट तो वेरिएबल सेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड में बैटरी बचाएगा और बैटरी लाइफ भी इसकी 1 दिन तक चलाई जा सकती है। तो ये एक चीज उन्होंने इंप्लीमेंट करी। हालांकि कर्व डिस्प्ले स्क्रीन है और डिस्प्ले पैनल में ऐसे कोई कमी लगी नहीं इन टर्म्स ऑफ कलर्स या फिर ब्राइटनेस में भी बात करें, सनलाइट विजिबिलिटी के अंदर भी। यहाँ तक की बात करें जो डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन डाली है ना वो डाली है शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की, और पीछे भी जो पूरी बिल्ड मिलती है ना ये भी ग्लास फिनिश के साथ आता है। पीछे आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके साथ ही जो फ्रेम है चारों तरफ वो भी आपको एल्यूमिनियम की देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो फोन है वो पतला है, 8.48 mm की थिकनेस है और जो वेट है फोन का वो है 200 ग्राम। इसी के साथ ही बात करो जो फोन चलता है वो चल रहा है एंड्रॉइड 13 के साथ FunTouchOS 13। देखा जाए तो यहाँ पे फीचर्स काफी ज्यादा है और स्मूथली चलता है। इसके अंदर इन्होंने एंड्रॉइड वर्जन जो अपडेट्स प्रॉमिस करे वो करे 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स, यानी कि एंड्रॉइड 13 के साथ आ रहा है तो 14, 15, 16 तक का एंड्रॉइड का अपडेट यहाँ पे मिलेगा। और वीवो के साथ एक बात देखिए कि एंड्रॉइड अपडेट्स अपने फोन के अंदर जल्दी प्रोवाइड करते हैं और FunTouchOS भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो UI के अंदर लुक एंड फील अच्छा है, कुछ हद तक मैं इसे क्लीन भी कह सकता हूं मैं। कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स आ जाते हैं अगर आप उन्हें ब्लोटवेयर कहना चाहे तो, लेकिन फोन पे जैसी कुछ एप्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं। फीचर्स यहाँ पे सही देखने को मिलते हैं। हालांकि सिर्फ एक चीज की X90 के अंदर आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स देखने को मिलते हैं, उन्हें आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। बस ये एक चीज मेरे को लगी कि इतने प्रीमियम फोन में हॉट एप्स, हॉट गेम्स थोड़े से सही नहीं लगे। क्योंकि बताऊं X90 Pro है ना उसके अंदर से हॉट एप्स, हॉट गेम्स को गायब कर दिया, लेकिन यार X90 के अंदर नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल देखा तो अगर आप इन्हें डिसेबल कर दो और कुछ एप्स अगर अनइंस्टॉल कर दे जो आपको पसंद नहीं है तो एक एक्सपीरियंस UI का काफी सही है FunTouchOS 13 का। रिलायबल OS एक्सपीरियंस और अपडेट्स के मामले में भी वीवो यहाँ पे ठीक ठाक काम करता है। इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 5G कैपेबिलिटीज को भी चेक किया तो फोन के अंदर देखा जाए तो 5G काम करता है। इसके साथ ही Jio 5G का सपोर्ट है और VoNR भी यहाँ पे काम करता है। 5G के अंदर आप कॉलिंग कर सकते हैं इस फोन के अंदर। बैटरी देखा है तो 1 दिन तक जैसा कि मैंने बताया चल सकती है, लेकिन ये 4690 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। देखो बैटरी 1 दिन तक अगर एक्सटेंडेड यूज करेंगे तो चला लेगी, लेकिन रात को आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा अगर आप इसको फोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर फोन के अंदर आपको अगर ज्यादा चार्जिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ फोन के बारे में कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फोन के अंदर है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब स्मार्ट स्विच को आप इनेबल करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम 60 हर्ट्ज पे काम करता है। ये चीज ऑब्जर्व करी थी। उसको हटाने के लिए 120 हर्ट्ज को आप सिलेक्ट कर दीजिए तो आपको स्मूथनेस फोन के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात किया तो स्पीकर्स की क्वालिटी काफी सही लगी। हैप्टिक्स में कहूंगा कि ठीक ठाक लगे, लेकिन थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। अगर मैं कैमरा पर्सपेक्टिव में बात करूं अंडर 60,000 रुपीज में एक काफी अच्छा ऑप्शन बना देता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा की और आप लो लाइट और ऑलराउंडर एक कैमरा लेना चाहते हैं 60,000 रुपीज के अंदर, इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। कर्व डिस्प्ले वगैरह के साथ आ रहा है और ओवरऑल फोन भी इस तरीके से बनाया गया है आपको एक ओवरऑल एक अच्छा फोन यहाँ पर देखने को मिले, जिसके अंदर फीचर सेट और बाकी सारी चीजें सही है। हालांकि बात ये सही आ जाती है कि अगर आप 60,000 स्पेंड कर रहे हो, अगर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चीजें मिल जाए और अगर ऑफलाइन में अगर एक बैटरी डील्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली इसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सॉफ्टवेयर में अगर ये हॉट एप्स, हॉट गेम्स अपनी X सीरीज से टोटली अगर ये लोग रिमूव करते हैं ना, फोन थोड़ा सा और बेटर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फोन के अंदर और थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस आ जाएगा। यानी कि हार्डवेयर इन्होंने काफी प्रीमियम बनाया है, सॉफ्टवेयर को भी अगर थोड़ा सा और प्रीमियम कर दो तो काफी अच्छी चीज होगी। खैर ये एक बात है यहाँ पे Vivo X90 की। बाय द वे फोन आप लोगों को कैसा लगा बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।